स्टेबल कंपोजिशन क्या होता है, उसको किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, यही हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए इस क्लास के अंत तक बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास में हम नाटा के मॉक टेस्ट में पूछा गया एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, पेंसिल, शार्पनर और इरेजर, इन तीन चीजों के बेसिक शेप्स को यूज करते हुए आपको एक स्टेबल कंपोजिशन बनाना है। उस कंपोजिशन के अंदर आप ये जो शेप्स है मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। उसके प्रोपोर्शन रेशो को भी आप जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। बट इन तीनों शेप का कम से कम एक बार तो इस कंपोजिशन में यूज होना चाहिए। यस, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको जो शार्पनर, इरेजर और पेंसिल के बेसिक शेप्स जो है आपको मालूम है, जैसे कि पेंसिल का शेप सिलेंडर है और इरेजर और शार्पनर के जो शेप्स है वो क्यूबॉइड शेप्स में है। तो आपको उसको फॉलो करते हुए आपको एक स्टेबल कंपोजिशन बनाना है। तो स्टेबल कंपोजिशन के करने के टाइम पे ध्यान में रखना है कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए। वो एक दूसरे के ऊपर आप किस तरीके से रखते हो वो प्रॉपर रियलिस्टिक ही होना चाहिए, उसमें कोई भी इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप जो होती है हमेशा तरफ हमें थंबनेल्स करने हैं, जैसे कि 2 या 3 थंबनेल्स करके आपको देखना है कि कौन से एंगल से आपका ओवरऑल कंपोजिशन जो है बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो जब तक आप थंबनेल्स नहीं करते हो तो आपको आइडिया नहीं आएगा कि आपको कौन से प्रोपोर्शन में, किस तरीके से, किस एंगल से उन चीजों को ड्रॉ करना चाहिए। यस, तो मैंने भी यहाँ पे कुछ थंबनेल्स किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करते हुए इस स्टेबल कंपोजिशन बनाया हुआ है। यस, आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी कर सकते हो, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी कर सकते हो। बट अगर इंटरेस्टिंग डेप्थ लाना है तो आपको मोस्टली 2 पॉइंट और 3 पॉइंट का कॉम्बिनेशन करके ही कंपोजिशन को बनाना चाहिए। यस, तो फर्स्ट थंबनेल में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो है लो एंगल का यूज करते हुए इस इंटरेस्टिंग कंपोजिशन को बनाया हुआ है। और अगर आप दूसरे थंबनेल में देखते हो तो यहाँ पे मैंने टॉप एंगल से इस कंपोजिशन को दिखाने की कोशिश की हुई है। तो अगर आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यस, डेफिनेटली उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों ही पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस की है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो सकता है। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर और देखते हैं इसी थंबनेल्स को फॉलो करते हुए हम किस तरीके से ये स्टेबल कंपोजिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। यस, पर उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले सभी क्लासेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। यस दोस्तों, तो हम यहाँ पे बोर्ड पे है और हम यहाँ पे जो कंपोजिशन बनाने वाले हैं, स्टेबल कंपोजिशन जो बनाने वाले हैं, तो उसके अंदर जैसे कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि आपको शार्पनर, इरेजर और पेंसिल, इन तीनों चीजों के बेसिक फॉर्म्स को यूज करना है और आपको एक स्टेबल कंपोजिशन बनाना है। तो यहाँ पे और फ्रीडम भी है कि आप उसको शेप्स को कितना भी बड़ा प्रोपोर्शन में ड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि रियलिस्टिकली प्रोपोर्शन फॉलो करने चाहिए। तो जैसे कि प्रीवियस वाले जो हम लोग ने वीडियो में देखा था तो वहां पे हम लोग ने सिंपल एंगल से कंपोजिशन किया था और वो थोड़ा सा लो एंगल था। बट इस स्पेसिफिक वीडियो में हम करने वाले हैं थोड़ा सा टॉप एंगल, जो टॉप एंगल की वजह से एक अच्छा कंपोजिशन आपको देखने मिलता है। तो उसको कैसे, किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। तो यस, जैसे कि मैं टॉप एंगल की बात करता हूँ, इमीडिएटली मुझे जो सबसे पहले डिसाइड करनी है वो है उसकी आई लेवल। तो ये जो आई लेवल रहेगी वो ऊपर के साइड पे रहेगी और इसके वैनिशिंग पॉइंट जो है वो पेपर के बाहर बट आई लेवल के ऊपर ही रहेंगे। और उनको फॉलो करते हुए जो है बेसिक लाइंस जो है हमें वो यहाँ पे ड्रॉ करके लेनी चाहिए, ताकि हमें उन पर्सपेक्टिव लाइंस को फॉलो करने में कोई भी दिक्कत
नहीं होगी और बहुत इजी वे से हम ये ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो लाइंस है वो यहाँ पे है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ जो है एक इरेजर, यहाँ पे बड़ा सा इरेजर जो है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो इस पॉइंट से, जैसे कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को हम फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे और इस पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए जो बड़ा सा इरेजर है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। और डेफिनेटली ये जो पर्सपेक्टिव की लाइंस है वो मुझे हेल्प करते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए। तो ये बेसिक फर्स्ट इरेजर बड़ा सा मैंने ड्रॉ किया है, बट उसको और थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए जो कुछ इरेजर्स जो होते हैं उनका साइड जो होता है वो राउंड होता है, तो उस हिसाब से इस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा राउंड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बेस हो गया मेरा यहाँ पे कि फर्स्ट इरेजर मैंने प्लेस किया हुआ है, और उसके पीछे यहाँ पे एक शार्पनर जो है उसको अगर हम लोग वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं तो ये उसका बेस हो सकता है, और यहाँ पे इसका जो कॉर्नर है ये इसकी हाइट डिफाइन हो सकती है, और फिर वैनिशिंग पॉइंट्स को हम उसको ज्वाइन करते हैं तो हमें उसका एक्चुअल वर्टिकल पोजीशन जो है वो मिल सकता है। तो यस, यहाँ पे यही ज़्यादा मैं हमेशा कहूँगा कि आपके थंबनेल्स जो है आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं फाइनल आउटपुट के लिए। सो हमेशा थंबनेल्स करके ही चीज़ें कीजिए तो आपको क्लियर है आपको फाइनली क्या करना है करके। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका इरेजर शार्पनर हो सकता है, और इसके अंदर भी कुछ डिज़ाइन पैटर्न हल्का सा होता है, तो उसको फॉलो करने के लिए ये कर्व हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ, तो शार्पनर का जो फील है वो और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो सकता है। अब इसके पीछे जो है वो एक पेंसिल को मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, और वो पेंसिल जो है वो काफ़ी बड़ी है, ऑलमोस्ट ये शेप उसका है, और आई लेवल के नीचे होने की वजह से इसका जो फॉर्मेशन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, और इसका जो, क्योंकि ये एक बेसिक सिलेंडर है तो इस सिलेंडर को इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, और उसी के ऊपर जो कोन होता है वो कोन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये पेंसिल का बेसिक फॉर्म हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है स्पेसिफिक कुछ चीज़ें, तो इसके ऊपर भी और एक शार्पनर है जो सेम एंगल में यहाँ पे हो सकता है। और जैसे कि ये शार्पनर की बात कर रहा तो यहाँ पे इसको मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, तो थोड़ी सी और क्लियरिटी इसके अंदर आ सकती है। यस, इसी चीज़ों को फॉलो करके आप इसके अंदर काफ़ी सारे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, इसी को फॉलो करते हैं रियलिस्टिकली ड्राइंग कर सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक शेप्स को यूज़ करने के लिए बोला है, बेसिक फॉर्म्स को यूज़ करने के लिए बोला है, तो हम सिर्फ उतना ही यहाँ पे अभी फ़िलहाल करेंगे, बट मेथड विल बी द सेम। जैसे कि यहाँ पे भी जो है और एक इरेज़र मुझे ड्रॉ करना है,
तो यहाँ पे एक इरेजर और एक यहाँ पे ओवरलैप हो चुका है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे मुझे कुछ शार्पनर रखना है यहाँ पे। सो ये पर्सपेक्टिव की लाइंस को यहाँ पे मैं एक्सटेंड करता हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा शार्पनर को ओवरलैप कर देता हूँ। और इसमें सिर्फ थोड़ा सा शार्पनर का शेप चेंज करता है। शार्पनर की एक साइड जो है बड़ी होती है और दूसरी साइड जो है छोटी होती है, तो उसको यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और सिर्फ यहाँ पे डिवाइडेशन लाइन दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे ये शेप्स किए हुए हैं। और फाइनली इसके अंदर जो है एक पेंसिल मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ और वो जो है वो सिलेंडर शेप है। तो इसी के ऊपर अगर चीज़ रखी हुई है एक सिलेंडर शेप, तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो यस, इस तरीके से हम लोगों ने हमारा जो कंपोजिशन जो है वो कंप्लीट स्टेबल कंपोजिशन है। स्टेबल इसका मतलब यही है कि वो रियलिस्टिकली होना चाहिए। और इस तरीके से अगर हम लोग ये फॉर्म्स रखते हैं तो ये कंपोजिशन इस तरीके से बन सकता है। अभी इन्हीं चीज़ों को क्लियरिटी लेने के लिए इसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। जो स्पेसिफिक लाइंस हमको चाहिए उसको हमें डार्क करना चाहिए और बाकी की जो लाइंस हैं उनको हम इरेज कर सकते हैं। बट ये जो पर्सपेक्टिव की लाइंस है वो हल्के से आप रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फाइनल आपके जो लाइंस है वो प्रॉपरली डार्क होने चाहिए। तो ये इस तरीके से हमें जो है वो कंपोजिशन हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ तक आप ड्रॉ करोगे तो भी आपका जो प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है उसका आंसर सॉल्यूशन मिल चुका है। बट एज अ जस्ट फॉर अ एडिशनल थिंग अब मैं थोड़ा सा उसके अंदर आपको कुछ
शेड्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो शायद अगर इनकेस आपको कभी इसके अंदर शेड्स पूछा गया तो वो आप उस तरीके से फॉलो कर सकते हो। तो यस डेफिनेटली यहाँ से सबसे पहले तो मैं लाइट सोर्स डिफाइन करता हूँ कि लाइट लेफ्ट टॉप से जो है मेरे लाइट्स है और उसके हिसाब से राइट साइड में जो है वो मेरे शेड्स हो सकते हैं। सो ये हो गए एरिया जहाँ पे आपको डार्कर शेड्स यूज़ करनी चाहिए। और सिमिलर वे जो है जो ग्राउंड शैडोज़ है, तो अगर इस डायरेक्शन से है तो आपको सेम पर्सपेक्टिव में ग्राउंड के हिसाब से आप यहाँ पे शेड्स या ग्राउंड शैडो जो है उसको दिखा सकते हो। इसका भी शैडो इसके ऊपर गिरेगा थोड़ा सा राउंड जो है वो, जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखाया था। तो यस दोस्तों, इस तरीके से हम लोग ने ये कंपोजिशन जो है स्टेबल कंपोजिशन कंप्लीट किया हुआ है। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास जिसके अंदर हम लोग ने देखा पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए हम एक स्टेबल कंपोजिशन किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से उसके अंदर हम डेप्थ ला सकते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर फोरग्राउंड बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट रख के एक इंटरेस्टिंग नाइस स्टेबल कंपोजिशन बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का क्लास बहुत ही पसंद आया होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा कि स्टेबल कंपोजिशन किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। उसके साथ अगर आपको कुछ इस क्लास के बारे में डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उन सभी चीजों को रिप्लाई करने की। यस दोस्तों, तो फिर से एक बार मैं रिमाइंड करता हूं, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आपको आने वाले सभी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों इतना ही था आज के क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, उनके कुछ नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, उनको शेयर करते रहिए, उनको लाइक करते रहिए और डेफिनेटली आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, स्केचिंग करते रहिए और स्माइल करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।